आज की कहानी है जादू की अंगूठी। एक बार एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और बाहर एक नई दुनिया में जा रहा हूँ। इस शहर में मुझे कोई प्यार नहीं करता और अगर मैं यहाँ रहा तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और वहीं जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हो सकता है कि इस बीच तुम्हारे दिन भी कुछ सुधर जाएं। यह कहकर वह वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक शहर में आया। वहां वह उसकी सड़कों पर घूम रहा था कि उसने देखा एक छोटी बुढ़िया पहाड़ी वाली सड़क पर ऊपर जा रही है। वह दो बड़ी भारी भारी पानी की बाल्टियां ले जा रही थी। उससे वे बाल्टियां उठ नहीं रही थी, सो वह बार बार सांस लेने के लिए रुक जाती थी। वह उसके पास गया और बोला, आपसे ये पानी कभी पहाड़ी के ऊपर नहीं ले जाया जाएगा माँ जी। लाइए, मैं आपकी बाल्टियां उठा ले चलता हूँ। उसने वे पानी की बाल्टियां उस बुढ़िया से ले ली और वो बाल्टियां लेकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां वह उसके घर की सीढ़ियां चढ़ा और वे पानी की बाल्टियां उसकी रसोई में रख दी। उस बुढ़िया के कमरे में बहुत सारी बिल्लियां और कुत्ते थे। उस लड़के के अंदर आते ही वे उसके चारों तरफ घिर गए। कोई अपनी पूंछ हिला रहा था तो कोई अपना सिर उसके पैरों पर रगड़ रहा था। बुढ़िया बोली, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं बेटा? वह लड़का बोला, नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर पाया। बुढ़िया फिर बोली, अच्छा, जरा रुको, और वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ पल बाद ही वह लौट आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी जो बहुत ही सस्ती सी लग रही थी। वह अंगूठी उस बुढ़िया ने उस लड़के को पहना दी और बोली, यह बहुत ही कीमती अंगूठी है बेटा, इसका ख्याल रखना। जब भी कभी तुम इसको अपनी उंगली में घुमाओगे और किसी भी चीज की इच्छा करोगे तो वह तुमको मिल जाएगी। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि यह अंगूठी खोने ना पाए, क्योंकि अगर यह खो गई तो यह तुम्हारी की गई सभी चीजों को बेकार कर देगी। इस खतरे से बचने के लिए मैं तुमको अपना एक कुत्ता और एक बिल्ली दे रही हूँ, जो तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे
पीछे पीछे जाएंगे। ये दोनों बहुत ही होशियार जानवर हैं और देर सवेर तुम्हारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। नौजवान लड़के ने उस बुढ़िया को बार बार धन्यवाद दिया और उससे अंगूठी, कुत्ता और बिल्ली लेकर वहां से चल दिया। उसने अपने मन में कहा, हाँ, यह तो पुरानी पत्नियों की कहानियां जैसी है। उसने यह भी नहीं सोचा कि कम से कम वह उस अंगूठी को घुमाकर वहीं यह देख ले कि उसके घुमाने से होता क्या है। खैर, उसने उस कुत्ते और बिल्ली के साथ, जो अब उसके साथ ही चल रहे थे, वह शहर छोड़ दिया। उसको जानवरों से प्यार था, सो इनको अपने साथ रखकर वह बहुत खुश था। उन जानवरों के साथ दौड़ते कूदते वह एक जंगल में घुसा। वहां आते आते उसे रात हो गई थी, सो उसको एक पेड़ के नीचे सोना पड़ा। पर भूख के मारे उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तब उसको उस अंगूठी की याद आई जो उसको उस बुढ़िया ने दी थी और जिसको वह अभी पहने हुए था। उसने सोचा कि इस समय उस अंगूठी को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। सो उसने अंगूठी घुमाई और कहा, मुझे कुछ खाना और कुछ पीने के लिए चाहिए। उसके मुंह से अभी ये शब्द पूरी तरह से निकले भी नहीं थे कि उसके सामने 3 कुर्सियां और एक मेज प्रकट हो गई। उस मेज में कई किस्म के खाने पीने की चीजें लगी हुई थी। उनमें से एक कुर्सी पर वह खुद बैठ गया और एक नैपकिन अपने गले में बांध लिया। दूसरी 2 कुर्सियों पर उसने अपने कुत्ते और बिल्ले को बिठा लिया और उनके गले में भी नैपकिन बांध दिए। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। इसके बाद उसको अंगूठी में विश्वास हो गया कि वह वाकई में उसकी इच्छाओं को पूरा कर देगी। जब खाना खत्म हो गया तो वह जमीन पर लेट गया और उन सब आश्चर्यजनक कामों के बारे में सोचने लगा जो अब वह कर सकता था। बस मुश्किल यह थी कि वह क्या करे और उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ समय के लिए वह यह सोचता रहा कि वह उस अंगूठी से सोने चांदी के ढेर मंगाएगा। फिर वह घोड़ा गाड़ी के सपने देखने लगा। फिर वह किले और जमीन के बारे में सोचने लगा। जितना ज्यादा वह इन सब चीजों के बारे में सोचता, उतना ही उसको पता नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए। जब वह अपने हवाई किले के बनाते बनाते थक गया तो वह बोला, ओह, इस तरह से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैंने कितनी बार सुना है कि जब लोग अमीर हो जाते हैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ बन जाते हैं,
पर मैं अपनी अक्ल हमेशा अपने पास ही रखना चाहता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैं इस सब के बारे में नहीं सोचूंगा। ये काम कल के लिए छोड़ देता हूँ। यह कहकर उसने करवट बदली और सो गया। कुत्ता उसके पैरों में गठरी बनकर लेट गया और बिल्ला उसके सिर के पास बैठकर उसका पहरा देने लगा। जब वह सोकर उठा तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था और पेड़ों की शाखाओं में से झांक रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और चिड़िया चहचहा रही थी। रात के आराम के बाद अब वह काफी ताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उस जादुई अंगूठी से एक घोड़ा मंगा लिया जाए, पर वह जंगल इतना सुंदर था कि उसने पैदल ही पार करने का निश्चय किया। उसने एक बार नाश्ता मंगाने की सोची, पर वहां पर जंगली स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी उग रही थी कि उसने तो उनका भरपेट नाश्ता किया और खाना भी खा लिया। उसने एक बार कुछ पीने के लिए मंगाने के लिए सोचा, पर फिर देखा कि वहाँ पास ही बहुत साफ पानी का एक नाला बह रहा था। सो उसने उसी से पानी भी पी लिया। जंगल में, खेतों में और मैदानों में घूमते हुए अब वह एक बहुत बड़े महल के पास आ पहुंचा। उस समय उस महल से एक लड़की खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। जैसे ही वह अपने कुत्ते और बिल्ले के साथ आगे बढ़ा तो वह लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। हालांकि उसकी अंगूठी उसके हाथ में सुरक्षित थी, पर उसने सोचा क्यों ना मैं ये अंगूठी का इस्तेमाल कर एक महल बनवा लूं। यहाँ रहना सही रहेगा। तो उसने अपनी अंगूठी घुमाई और बोला, इस महल के सामने एक महल बन जाए जो इससे भी ज्यादा सुंदर हो और इससे भी ज्यादा आरामदेह हो। पलक झपकते ही उस महल के सामने एक महल खड़ा हो गया। वह महल उस लड़की के महल से बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था, और वह खुद उस महल के अंदर था, जैसे कि वो वहीं रहता हो। उसका कुत्ता एक टोकरी में सो रहा था और उसका बिल्ला आग के पास बैठ अपने पंजे चाट रहा था। उसने अपने सामने वाली खिड़की खोली तो वह लड़की उस खिड़की के सामने ही बैठी हुई मिली। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। दोनों में बातचीत बढ़ी और
उस नौजवान ने यह सोचा कि क्यों ना उस लड़की के पिता के पास जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगा जाए। वह लड़की भी उस नौजवान से बहुत खुश थी। सो कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। पहली बार मिलने के बाद ही उस लड़की ने उससे पूछा, पर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा यह महल अचानक ही मशरूम की तरह से यहाँ कहाँ से उगाया? अब उस नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसको यह बात बताए या नहीं। फिर उसने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है और मुझे इससे कोई भेद छिपाना नहीं चाहिए। सो उसने उसको अंगूठी के बारे में सब बता दिया और फिर वह सो गया। पर जब वो सो रहा था, उसकी पत्नी ने उसकी उंगली से वह अंगूठी उतार ली और उठकर सारे नौकरों को बुलाकर उनसे कहा, तुरंत ही यह महल छोड़ दो। हम सब मेरे माता पिता के घर जा रहे हैं। जब वह अपने घर पहुंच गई तो उसने वह अंगूठी घुमाई और बोली, मेरे पति का महल दूर किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दो और वह महल वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। उसने पहाड़ की तरफ देखा तो वह महल उसकी चोटी पर रखा हुआ था। सुबह जब नौजवान की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो वहां थी ही नहीं। वह तो वहां से जा चुकी थी। तुरंत ही उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहां केवल उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि वहां तो चारों तरफ भी कुछ भी नहीं था। जब उसने और ध्यान से देखा तो नीचे चारों तरफ उसको गहरी खाई दिखाई दी और चारों तरफ बर्फ से ढके काले पहाड़ दिखाई दिए। उसने अपनी अंगूठी देखी तो वह भी उसके हाथ में नहीं थी। उसने नौकरों को आवाज दी पर किसी ने भी उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे भी वहां से जा चुके थे। बस केवल उसका कुत्ता और बिल्ला ही उसके पास था। केवल वे ही वहां रुके हुए थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी को केवल अंगूठी के बारे में बताया था, उन दोनों जानवरों के बारे में नहीं। पहले तो यह सब देखकर वह बहुत परेशान हुआ पर इस सच से भी उसे कोई खास तसल्ली नहीं मिली। उसने यह देखने के लिए दरवाजा खोला और नीचे झांका कि वह बाहर निकल सकता है या नहीं। वहां तो सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली जगह में खुल रहे थे और नीचे गहरी खाई थी। उसके लिए तो
पैर रखने की भी कोई जगह नहीं थी। महल में खाना केवल कुछ ही दिनों का था, सो उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया कि वह तो अब मरने वाला था। मालिक को इस तरह चिंता में डूबे देखकर दोनों जानवर उसके पास आए और कुत्ता बोला, मालिक, आप उम्मीद मत छोड़िए। यह बिल्ला और मैं इन पहाड़ों में से अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और फिर आपकी अंगूठी आपको लाकर दे देंगे। नौजवान बोला, मेरे प्यारे जानवरों, बस तुम ही मेरी उम्मीद हो। अगर तुम ना होते तो मैं भूख से मर जाता, या उससे पहले ही मैं इस पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देना पसंद करता। सो कुत्ता और वह बिल्ला उस महल के ऊपर चढ़ गए और उस पहाड़ी से नीचे कूद गए और पहाड़ की तलहटी में आ गए। फिर वे मैदान पार करके एक नदी के पास आए। वहां आकर कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर चढ़ाया और वह नदी पार करके नदी के दूसरे किनारे पर आ गया। वहां से वे अपने मालिक की बेवफा पत्नी के घर आए। जब वे वहां आए तो रात हो चुकी थी। सारा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। वे दोनों बिल्ले के घुसने के दरवाजे से धीरे से अंदर घुस गए। बिल्ले ने कुत्ते से कहा, तुम यहीं ठहरो और इधर उधर का जरा ख्याल रखना। तब तक मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। बिना कोई आवाज किए वह उस कमरे में गया जहां वह दुष्ट दिल वाली लड़की सो रही थी। पर क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए वह अंदर नहीं जा सका। वह परेशान सा सोचने लगा कि अब वह क्या करे कि तभी एक चूहा वहां से दौड़ता हुआ आया। बिल्ले ने उसको तुरंत दबोच लिया। वह एक बहुत ही बड़ा और मोटा चूहा था। उसने बिल्ले से प्रार्थना की कि वह उसे छोड़ दे। बिल्ला बोला, मैं तुमको छोड़ तो दूंगा, पर तुम मेरे लिए इस दरवाजे में एक इतना बड़ा छेद बना दो जिसमें से मैं होकर कमरे में चला जाऊं। चूहा अपने इस काम को करने के लिए तुरंत लग गया। लकड़ी काटते काटते उसका चेहरा नीला पड़ गया, पर वह छेद तो अभी भी इतना छोटा था कि उसमें से बिल्ला तो क्या, अभी वह चूहा खुद भी नहीं निकल सकता था। सो बिल्ले ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? वह बोला, हाँ, मेरे 7-8 बच्चे हैं और सब बहुत ताकतवर हैं।
तो जाओ और जाकर उनमें से एक को ले आओ और देखना जल्दी ही वापस आना। अगर तुम जल्दी ही वापस नहीं आए तो तुम जहाँ भी होंगे मैं तुमको वहीं खा जाऊंगा। चूहा वहाँ से तुरंत भाग गया और एक छोटे से चूहे के साथ जल्दी ही वापस आ गया। बिल्ला बोला, ओ छोटे चूहे, सुनो, अगर तुम होशियारी करोगे तो तुम्हारे पिता की जिंदगी नहीं बचेगी। तुम ऐसा करो कि इस छेद में से होकर उस औरत के कमरे में जाओ, उसके बिस्तर में चढ़ो और उसके हाथ में जो अंगूठी हो उसको निकाल कर ले आओ। वह छोटा चूहा तुरंत अंदर गया और जल्दी ही परेशान सा वापस आ गया। उसने आकर बिल्ले को बताया कि उसके हाथ में तो कोई अंगूठी नहीं थी। बिल्ले ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा तो इसका मतलब यह है कि वह उसके मुंह में होगी। वह फिर से बोला, तुम वापस जाओ और अब की बार जाकर उसकी नाक पर अपनी पूंछ मारना। इससे वह अपना मुंह खोलकर छींकेगी और अंगूठी उसके मुंह से बाहर आ जाएगी। तुम उसको उठा लेना और बस जल्दी से भाग आना। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि बिल्ले ने कहा था। बिल्ले की तरकीब काम कर गई थी। थोड़ी ही देर में वह चूहा अंगूठी लेकर वापस आ गया। बिल्ले ने उससे वह अंगूठी ले ली और नीचे भागा। कुत्ते ने उसको आते देखा तो पूछा, क्या तुमको अंगूठी मिल गई? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल गई, चलो चलते हैं। वे तुरंत बाहर के दरवाजे से बाहर आ गए और जहां से आए थे वहीं दौड़ गए। पर कुत्ते के दिल में बिल्ले के लिए जलन थी, क्योंकि अंगूठी बिल्ले के पास थी और कुत्ता सोच रहा था कि अंगूठी उसके पास होनी चाहिए थी। सो जब से वे नदी पर आए तो कुत्ता बोला, वह अंगूठी तुम मुझे दे दो और मैं तुमको नदी पार करा दूंगा। पर बिल्ले ने उसे अंगूठी देने से मना कर दिया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी तो बिल्ले ने वह अंगूठी कुत्ते को ही दे दी। पर जब बिल्ला उस अंगूठी को कुत्ते को दे रहा था तो वह अंगूठी पानी में गिर गई और मछली उसको निगल गई। कुत्ते ने बिजली की सी तेजी के साथ कुछ मछली को अपने मुंह में पकड़ लिया। इस तरह अंगूठी कुत्ते के पास आ गई। कुत्ते ने बिल्ले को नदी तो पार करा दी, पर उसने आपस में सुलह नहीं की। वे जब तक मालिक के महल नहीं पहुंचे तब तक वे आपस में झगड़ते ही रहे।
नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम दोनों मेरी अंगूठी ले आए? कुत्ते ने अंगूठी अपने मुंह से निकालकर मालिक को दे दी। पर बिल्ला बोला, आप इसका विश्वास मत करना। यह अंगूठी मैंने अपने आप ली है और इस कुत्ते ने इसे मुझसे चुराया है। पर अगर मैंने वह मछली नहीं पकड़ी होती तो अंगूठी हमेशा के लिए खो गई होती, कुत्ता बोला। इस पर उस नौजवान ने कहा, ठीक है, तुम लोग ज्यादा बहस मत करो। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो। फिर वह करीब करीब आधा घंटे तक एक हाथ से कुत्ते को और दूसरे हाथ से बिल्ले को सहलाता रहा। तब कहीं जाकर वे दोनों आपस में दोस्त बने। फिर वह उनको महल में ले गया। उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर उसने उसको घुमाया और बोला, अब मेरे महल को उस जगह रख दो जहां मेरी उस बेरहम पत्नी का महल है, और उसका महल यहाँ रख दो जहां मेरा महल है। उसके यह कहते ही दोनों महल हवा में उड़े और एक दूसरे की जगह पर पहुंच गए। उसका अपना महल अब मैदान के बीचों बीच खड़ा था और उसकी पत्नी का महल पहाड़ की नुकीली चोटी पर खड़ा था और वह उसमें से चील की तरह चीख रही थी। नौजवान ने अपनी माँ को बुला भेजा और उसने वहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन खुशी खुशी गुजारे, जैसा कि उसके बेटे ने उससे वादा किया था। कुत्ता और बिल्ला हमेशा उसके साथ रहे, पर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहे। पर फिर भी सब लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। और अंगूठी, उसको तो अब वह कभी भी इस्तेमाल करता था, पर ज्यादा नहीं। उसका इस बारे में यह सोचना था कि लोगों को कोई भी चीज अपनी मेहनत से लेनी चाहिए, किसी से दया से नहीं। जब वे पहाड़ के ऊपर गए तो वहां उसने अपनी पत्नी को ठंडा और मरा हुआ पाया। वह ठंड से और भूख से मर गई थी। हालांकि यह बहुत ही बुरा हुआ, पर उससे ज्यादा अच्छे अंत की हकदार भी तो नहीं थी।